अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.6 और हमने जो आज क्वेश्चन करना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि हम लोगों ने आपको पिछली एक्सरसाइज के बीच में बताया था कि जब हमारा लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था कि हमने अपनी जो एक्सरसाइज नंबर है वो 3.6 स्टार्ट की हुई है। इसके बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जिसके बीच में हम लोगों ने सीखा था कि रेडियस किस तरह निकाला जा सकता है अगर हाइट और स्लैंट लेंथ गिवन हो, और उसके बाद हम लोगों को डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट अमाउंट्स निकालनी थी। फॉर एग्जांपल रेडियस निकालना था, हाइट निकालनी थी, स्लैंट लेंथ निकालनी थी। उसके बाद हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद बेस एरिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वॉल्यूम। फाइंड वॉल्यूम। अब हमने क्या निकालना है जी? सबसे पहले हमने क्या निकालना है जी? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए उसने हमें बताया कि आप लोगों को जो चीज़ गिवन है वो है रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। साथ उसने हमें हाइट गिवन करा दिया, वो है 4 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें उसने हमें क्या किया है? उसने क्या गिवन दे दी है हमने। अब हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बीच में जो हम लोगों ने आर देखा है ये है रेडियस, और जो हमने हाइट एच देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है? हाइट है। तो अब हमने सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो हमारा फॉर्मूला है क्या उसके अंदर जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं क्या वो हमारे पास गिवन है कि नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस और हाइट चाहिए। तो जैसे ही हमने अपना गिवन डेटा देखा तो गिवन डेटा में रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो हम सिंपल क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला। हमने अपनी वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में डाल देनी है। वो किस तरह डाल देंगे? 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर है, और एच क्या है? 4 है। जैसे मैंने ये वैल्यू अपने देख ली कि अब हमने अपने वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है। वॉल्यूम मैंने लिखा 1/3 लिख दिया, पाई लिख दिया, आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मुझे पता है कि क्या होता है? 9 होता है, और आगे क्या आ गया? हाइट की वैल्यू आ गई। तो हम सिंपल क्या करते हैं? 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ। तो मेरे पास आंसर आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 36। यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अब हमें यह पता है कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 जा 12। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई। अब हमने आगे वॉल्यूम जो पाई की वैल्यू उसके साथ हमने आगे इसको क्या कर लेना? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो 12 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पाई के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 37.6। मेरा वॉल्यूम का आंसर आ गया 37.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे बेटा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि लोग कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये क्यूब सेंटीमीटर क्यूब क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखें बेटा ये यहाँ से। अब हम इसको फॉर्मूले के ही देख लेते हैं कि हमारा सेंटीमीटर क्यूब कैसे आ गया। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1/r का स्क्वायर है। तो आर के स्क्वायर की वजह से जो सेंटीमीटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर मेरे पास इधर से आ गया 4 के साइड से, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम का यूनिट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बेटा हम अभी कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 इसका सॉल्व किया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व, जिसके बीच में वो उसने हमें दो चीज़ें गिवन दी हुई है हमेशा की तरह। एक रेडियस दिया हुआ है और दूसरी उसने हमें स्लैंट लेंथ दे दी है। क्या दे दी है? स्लैंट लेंथ। और हमेशा की तरह अगर हमें फाइंड क्या करना है इसके बीच में? वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूँ।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसके फॉर्मूले के अंदर देखूं तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। द फर्स्ट वन इज रेडियस का स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज हमें क्या रिक्वायर्ड है, हाइट रिक्वायर्ड है। तो अब तो जो हमें उसने गिवन डेटा दिया हुआ उसके बीच में रेडियस तो गिवन है, बट सेकंड चीज़ जो उसने हमें दी हुई है वो है स्लैंट लेंथ। अब हमने अपना जो लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसके बीच में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने स्लैंट लेंथ की फॉर्मूले से हम लोगों ने हाइट और रेडियस निकालना सीखा था। अब सबसे पहले हम स्लैंट लेंथ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या है, L इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये स्लैंट लेंथ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, अपनी हाइट निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास हाइट निकल आएगी, हमारे जो फॉर्मूले के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सब जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, रेडियस भी हमें अचीव हो जाएगा और हाइट भी अचीव हो जाएगी। फिर हम सिंपल इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुट करेंगे और अपना आंसर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, स्लैंट लेंथ। हाइट मेरे पास क्या है, मैं हाइट देखता हूँ, मेरे पास हाइट गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं बोथ साइड पे क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एल इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हमें ये पता चल गया कि वैल्यूज डिफर हो गई हैं। हमने क्या निकालना था, हाइट। ये रेडियस यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू की सेकंड साइड पे जाके ये हमारा माइनस हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम सिंपल ले लेंगे एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट। एल की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7 का स्क्वायर। रेडियस क्या है मेरे पास, 5 का स्क्वायर। बचा क्या मेरे पास, हाइट। एल क्या हो गया, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू हाइट। अब मैंने जब इस सारे को सॉल्व किया तो मेरे पास हाइट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 24 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी सेंटीमीटर में गिवन है, ये भी सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या हो गया, अब हमें हाइट की वैल्यू तो अचीव हो गई है, तो अब हमने डायरेक्ट क्या करना है, अब मेरे पास ये हाइट पड़ी है और ये रेडियस पड़ा है। क्या अब मेरे पास ये जो फॉर्मूला में जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट हो गई हैं? जी बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। रेडियस भी मेरे पास अचीव हो गया और हाइट भी मेरे पास आ गई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ये क्या आ जाएगा, 1/3 पाई। रेडियस क्या है मेरे पास, 5 का स्क्वायर, और एच क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट 24। 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 24। इन दोनों को आपस में बेटा मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 122.47। अब इसको पाई के साथ इस वैल्यू को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। V इज इक्वल टू 128.25 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 किया है। अगर हम अपना पार्ट नंबर 1 को देखें तो पार्ट 2 को देखें तो उसमें भी रेडियस और हाइट गिवन है, तो वो इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ये हमने पार्ट 3 को सॉल्व किया हुआ है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं तो अभी हम पता करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के बीच में वो कह रहा है कि हमारे पास एक कौन है आइसक्रीम, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम। अब हमें क्या बताना है, उसने क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम बतानी है कि एक कोन के अंदर कितनी वॉल्यूम की आइसक्रीम जो है वो आ सकती है, जबकि उस कोन का जो रेडियस होगा वो होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस जो होगा
वो होगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो होगी उस कॉन की वो होगी 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल हम ये इधर एक छोटी सी कॉन बना लेते हैं कि ये मेरे पास एक कॉन आ गई, इसका यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इसको हम कह देते हैं रेडियस। तो हमें ये पता है कि इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके इस कोन की इस साइड तक ये है मेरे पास हाइट, जो कि मुझे उसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये बता रहे हैं कि इस पूरी कोन के का जो वॉल्यूम है, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम जो है वो आ सकती है। ठीक है, अब हमें पता है कि हम सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा तो हमें ये पता चल गया कि इस वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर वो 2 चीज़ें हमें गिवन होगी गिवन डेटा के अंदर, तो हम अपना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रेडियस एंड द सेकंड वन इज हाइट। अब हम ये देखते हैं, सिंपल अपना गिवन डेटा की तरफ चलते हैं। गिवन डेटा में उसने हमें रेडियस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, वो हमें डेटा में गिवन है पहले से। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज को डेटा के अंदर पुट कर देंगे। पाई आर की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, हाइट क्या है मेरे पास 5, वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास 1/3 पाई आर मेरे 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 5। हम क्या करते हैं, सिंपल इनको कैलकुलेट करते हैं। हम सबसे पहले इस 16 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 80। अब हम क्या करेंगे, 80 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 80 मल्टीप्लाई बाय 80 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके किसके साथ डिवाइड करवा देंगे, 3 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो हम सिंपल कर लेते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय पाई, मेरे पास आंसर आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 251.32। इस वैल्यू को जो हमारे पास आई है, इसको 3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 80, वॉल्यूम जो है वो मेरे पास आ जाएगा 83.77 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सोल्यूशन हो गया। ये किस तरह हमने देखा कि हमें उसने क्वेश्चन में कहा था कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एक कॉन का जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और हाइट 5 सेंटीमीटर हो। तो हमने क्या किया, हमने पहले सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा। वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी। फर्स्ट वन इज द रेडियस एंड द सेकंड वन इज द हाइट। रेडियस भी मुझे गिवन है, हाइट भी मुझे गिवन है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अपने फॉर्मूले में पुट किया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 5 इसी तरह आ गया। जब 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया 80। 80 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने इसकी वैल्यू लिखी आगे, जो कि वैल्यू बनी थी 251.32। इस वैल्यू को मैंने 3 के साथ डिवाइड किया और हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ गया, हमारा वॉल्यूम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं कि वो हमसे चाहता क्या है और हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहली चीज़ तो जो हमें पता चल गई है वो है जी टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमने क्या करना है, व्हाट विल बी दी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इनके रिगार्डिंग उसने हमें कहा हुआ है कि अ सॉलिड कॉन ऑफ अ हाइट। अब मुझे हाइट जो उसने दी हुई है वो दी है 4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब जो हमें गिवन डेटा है बेटा वो हाइट है और रेडियस है, और जो हमने निकालना है वो है टोटल सरफेस एरिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया है क्या। टोटल सरफेस एरिया इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड बेस एरिया। ठीक है, तो अगर हम कंबाइन करके लिखें तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं।
द फर्स्ट वन इज द रेडियस एंड द सेकंड वन इज स्लैंट लेंथ। क्या हमारे पास जो गिवन डेटा है इसके बीच में स्लैंट लेंथ अवेलेबल है? नहीं, इसमें स्लैंट लेंथ अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बेटा ये स्लैंट लेंथ को फाइंड करना होगा, और स्लैंट लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला जो है वो पहले से ही गिवन है, जो कि है स्लैंट लेंथ इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब हम लोगों को स्लैंट लेंथ ही रिक्वायर्ड है, तो हम इसको आगे मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। हाइट हमारे पास गिवन है और रेडियस हमारे पास गिवन है, तो हम सिंपल इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। मेरी हाइट क्या है? हाइट है मेरे पास 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है मेरे पास 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्लैंट लेंथ इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको मैं आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो स्लैंट लेंथ इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो 25 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो वैल्यू बनती है 5। तो एक जो चीज मेरे पास बेटा अब हमने जो निकाल लिया वो है स्लैंट लेंथ, हमने अचीव कर लिया। अब हमारे पास स्लैंट लेंथ भी अवेलेबल है और रेडियस भी अवेलेबल है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल। पाई रेडियस की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, रेडियस की वैल्यू है 3, फिर रेडियस की वैल्यू 3, स्लैंट लेंथ की वैल्यू है 5। हमने सिंपल रेडियस की और स्लैंट लेंथ की जो वैल्यू है वो फॉर्मूला में लगा पुट कर दी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पाई 3 प्लस 5 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24। अब 24 मल्टीप्लाई बाय अगर हम पाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 75.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, टोटल सरफेस एरिया। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन था और क्या चीज़ हमने निकालनी थी। जो क्वेश्चन में उसने हमें अननोन दी हुई थी, उसने कहा था कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है, और जो चीज़ हमें गिवन है वो है हाइट और रेडियस। दो चीज़ें हमें गिवन थी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से टोटल सरफेस एरिया जब निकालने लगे तो हमें यह पता चला कि हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए और स्लैंट लेंथ की वैल्यू चाहिए। अब इस गिवन डेटा में मेरे पास स्लैंट लेंथ तो था नहीं, तो हमें सबसे पहले स्लैंट लेंथ को अचीव करना पड़ा। स्लैंट लेंथ का फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि स्लैंट लेंथ इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो स्लैंट लेंथ इज इक्वल टू हाइट की वैल्यू थी 4 और रेडियस की वैल्यू थी 3। इन दोनों का 4 का स्क्वायर लिया 16, 3 का स्क्वायर लिया 9। इन दोनों को कंबाइन किया तो 25 और लेंथ की वैल्यू आ गई 5। फिर हमने ये किसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, टोटल सरफेस एरिया के अंदर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल। रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू, रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू, स्लैंट लेंथ की जगह पे स्लैंट लेंथ की वैल्यू। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय पाई। जैसे हमने इस मल्टीप्लाई पाई किया तो हमारा पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 75.39। नाउ वी विल स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम रीड करते हैं तो उसने लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ कॉन इज 38.50 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, सबसे पहले बेस एरिया मिल गया 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो हमें ये क्या मिल गया, हमारा एरिया हमें मिल गया। अब जो सेकंड चीज जो हमें इसके बीच में दी गिवन है तो वो कह रहा है कि इफ हाइट इज 3 times द रेडियस ऑफ अ बेस, इफ हाइट इज 3 times रेडियस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू 3r। इफ फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा सबसे पहले जो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में, हाइट भी गिवन नहीं है, रेडियस जो है वो भी गिवन नहीं है, जबकि हम एक तरह से इसको ले भी सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होता है, बेस एरिया होता है।
उसकी वैल्यू हमें गिवन है, बट स्टिल हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू गिवन नहीं है, हाइट की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें यहाँ से जो अपनी वैल्यू है हाइट की वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हाइट की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड रेडियस फाइंड कर लेते हैं। बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, बेस एरिया आ गया। एरिया की वैल्यू मेरे पास है जी, बिल्कुल है। वो क्या है 38.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये पाई इस रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा 38.50 डिवाइडेड बाय 3.14 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये मेरे पास रेडियस का स्क्वायर आ गया। जब मैंने 38.5 डिवाइडेड बाय 3.5 किया तो जो मेरे पास रिजल्ट आया, जो वैल्यू आई, वो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 12.2619। क्या टेकिंग, उसके बाद हमें आर का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.261। इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आर इज इक्वल टू यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी रेडियस इज इक्वल टू 3.50 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियस की वैल्यू आ गया। अब इस रेडियस की हेल्प से हम किसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हाइट की वैल्यू को। अब हमें उसने क्या गिवन दिया, उसने कहा है कि जो हाइट है वो हमारी 3 टाइम्स है, क्या है हाइट जो है वो हमारी है 3 टाइम्स द रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू तो मुझे पता है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस आ गया 3.50। जब हाइट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हमारे पास वो दोनों चीज़ें गिवन हैं जो हमें वॉल्यूम निकालने में हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेडियस का मौजूद होना लाजमी है और हाइट का मौजूद होना लाजमी है। तो मैं क्या देखता हूँ जी, मेरे पास हाइट भी मौजूद है और रेडियस भी मौजूद है। सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो क्या आ जाएगा 1/3 पाई, रेडियस आ गया मेरे पास 3.50, हाइट आ गई मेरे पास 10.5। 1/3 पाई को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया, ये 3.50 का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है। जब इस वैल्यू को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 38.50 मल्टीप्लाई बाय 10.5। अब 38.50 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो मेरे पास आंसर जो आएगा 1/3 404 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 404.25। अब ये जो वैल्यू आई है इसको 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी जो कि 134.75 सेंटीमीटर का क्यूब होगा। बेटा एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बेस एरिया गिवन था, हमने देखा कि हमारे पास हाइट है और जो कि उसने हमें दी हुई है कि वो 3 टाइम्स दी रेडियस होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा तो मुझे रेडियस और हाइट दोनों चीज़ें चाहिए थी, जबकि मैंने फॉर्मूला में देखा तो हमारे पास जो रेडियस था वो 3 टाइम हाइट था और हाइट की वैल्यू गिवन ही नहीं थी। हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से मेरे पास बेस एरिया की वैल्यू गिवन थी, मैंने ये लिख ली कि पाई रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे जाके हमने उसको डिवाइड करवाया। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 12.261। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर का स्क्वायर ले लिया, रेडियस का स्क्वायर रूट ले लिया, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3.50। सो द रेडियस इज 3.50। हाइट इज इक्वल टू 3r, 3 टाइम्स द रेडियस। रेडियस को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एंड रिजल्ट आया 10.5 सेंटीमीटर, जो कि मेरी थी हाइट। बाद में मैंने इसको वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट किया, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट।
हाइट है मेरे पास 10.5, पाई को मल्टीप्लाई किया रेडियस के स्क्वायर के साथ, मेरे पास वैल्यू आ गई 38.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4.404.25। इसको डिवाइड कर दिया मैंने 3 के साथ, तो मेरे पास एंड रिजल्ट क्या आ गया, मेरा वॉल्यूम। तो बेटा इस तरह हमने आज अपनी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर सॉल्व किए हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपने अपनी नीट जो कॉपीज हैं उनके ऊपर उतारनी है। थैंक यू।